औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Sakbatsasnal enta dika media pa ngachi request ke dika skyocha enta ngacha sngi thilna Archery Association of Ladakh enta शुक्रिया ज़रत मेहरबानी। आज के इस मौके पे मीडिया के हवाले से आर्चरी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख एक तमाम लद्दाख के जितने भी आर्चर्स हैं, तीरंदाज हैं, उन तक एक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। 3 दिसंबर 2024 को आर्चरी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख लेह और करगिल में एक सिलेक्शन ट्रायल मुनक्किद करने जा रहा है, जिसके डिटेल्स हम आपको अभी बताएंगे। और अभी चंद लम्हे पहले लेह में हमारे जनरल सेक्रेटरी आर्चरी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख शरफ साहब ने भी वहाँ पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देके लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया है। तो उसी के बारे में थोड़ा हम आप लोगों को डिटेल बताना चाहते हैं और आपके माध्यम से अपने आर्चर्स तक पहुँचाना चाहते हैं। लिहाजा अभी नेशनल लेवल का एक सिलेक्शन ट्रायल चलने वाला है 3 दिसंबर को लेह और कारगिल में, जो 44th रिकर्व 20th कंपाउंड और 31st इंडियन राउंड होगा, जिसमें सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप का होगा, जिसमें यूटी लद्दाख को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टॉप 4 का सिलेक्शन करने जा रहे हैं जी। उसके बाद मैन और वुमेन दोनों का, जहाँ पे सेम डे साइमल्टेनियसली लेह में भी हमारे यहाँ सिलेक्शन ट्रायल चलेगा और कारगिल में भी चलेगा। और हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी बाशिंदा, चाहे ज़ंस्कार का हो, चाहे लेह का हो, चाहे जहाँ का भी, कारगिल का भी हो या द्रास का हो, कारगिल में ट्रायल दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कारगिल वाले ही कारगिल में ट्रायल दे सकते हैं या लेह वाले लेह में। अगर हमारे कुछ लोग आर्चर्स अगर लेह में काम कर रहे हैं या अपने बिज़नेस के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में लेह में हैं, वहाँ पे भी वो हमारे वहाँ डिटेल्स फॉलो करके ट्रायल सिलेक्शन के लिए 3 दिसंबर को वहाँ जा सकते हैं। तो इसमें एज का कोई लिमिट नहीं है। जिस तरह सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप का मतलब ही है, इसमें एज का कोई लिमिट नहीं है, जिसमें मैन और वुमेन दोनों का कंपटीशन होगा यूटी लद्दाख को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 3 तारीख को हमने टाइमिंग रखा है सुबह के 9 बजे हमने रिपोर्टिंग टाइम रखी है ख्री सुल्तान चो स्टेडियम पे, और उसके बाद 10 AM पे हमारा ट्रायल सिलेक्शन ट्रायल हमारा शुरू होगा। और फॉर्म का जो लास्ट डेट हमने रखा है 2 दिसंबर शाम तक, हमने लास्ट आपको डेट रखा है 2 दिसंबर तक। जिन जिन लोगों के फॉर्म हमारे तक पहुंच जाएंगे वो लोग एलिजिबल होंगे 3 तारीख को ट्रायल सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। और इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टूडेंट विद वैलिड आई कार्ड, जिसके पास बराबर एक वैलिड आई कार्ड हो कि स्टूडेंट कह के, उनको हमने 500 रुपीज़ फ़ीस रखा है। और इन जनरल बाकी जितने भी आर्चर्स हैं उनके लिए जिस तरह हमने पास्ट में रखा था 1000 रुपये यानी कि 1000 रुपये फ़ीस है। और इसमें थोड़ा आपको डिटेल थोड़ा बताते चलूँ क्वालिफाइंग स्कोर के बारे में। और इसमें हमारा एक तो एरोस का कंपलसरी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलना है। इसमें कोई भी हम आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। 70 मीटर रिकर्व का इसमें है, एक 50 मीटर पे कंपाउंड आर्चर का होगा, आपका 50 मीटर पे इंडियन राउंड होगा। तो 6 एरोज़ इसमें कंपलसरी, जैसे हमारे आर्चर्स जानते हैं। इससे पहले हमने यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे किए हैं। तो आप इन चीज़ों को नज़र रखते हुए बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, और टाइम 9 AM हमने कहा है, उसके बाद 10 AM हमने ट्रायल शुरू करना है। उससे लेट होने के बाद हम किसी को भी इंटरटेन नहीं करेंगे। ये सेम रूल लेह में भी फॉलो हो रहा है और कारगिल में गया 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग। फर्दर एक हम नया डेट निकालेंगे लेह में, जहाँ पे दोनों, जहाँ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, आर्चर्स हैं, सब मिल के लेह में कंपटीशन होगा, जिसमें फ़ाइनल में हम टॉप 4 चुनेंगे। और उसके बाद नेशनल के लिए फिर हमें इनको आगे भेजना है। नेशनल चैम्पियनशिप 44 जो रिकर्व नेशनल चैम्पियनशिप कहा, उनके लिए आगे भेजना है। बस हम यही आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप मीडिया हजरात का फिर एक बार मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। वस्सलाम, खुदा हाफिज़। सर, ये जो ट्रेल होने जा रहे हैं इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए हैं, तो जो रूरल एरिया से लोग आते हैं जी उनके लिए भी टाइम वही होगा 9 बजे की, अगर वो टाइम सर। इंटरव्यू का टाइम है? हाँ, टाइम का हमने स्ट्रिक्ट रखा है सर, क्योंकि
बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे हमें आगे से भी इंफॉर्मेशन मिला है। इसका प्रोसेस बड़ा लंबा होता है ज़िया साहब। पहले यहाँ से सिलेक्शन करना, फिर लेह में शॉर्ट लिस्ट करना, उसके बाद इनका डॉक्यूमेंटेशन करना, और थोड़ा सा भी डॉक्यूमेंटेशन में कुछ इशू हो तो फिर आगे से हमको रिजेक्ट करते हैं। फिर जब सिलेक्शन फाइनल टॉप 4 होने के बाद इसका कुछ कोचिंग भी चलता है, वहाँ पे कोचिंग भी इन्हें देना है, आगे चैम्पियनशिप के लिए हमने तैयार भी करना है, और पहले भी हमने इस तरह बहुत सारे लोगों को भेजा है। खासकर हमारे नए यूथ सर आर्चरी में काफ़ी शौक है और काफ़ी स्कोप भी है, इंडिया को प्रेजेंट किया है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आर्चरी सोशल मीडिया की तरफ से, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं मीडिया के माध्यम से ख़ासकर हमारे जो यूथ्स है, जो स्कूल्स में पढ़ते हैं और जो स्पोर्ट्स में सही में इंटरेस्ट रखते हैं, बताता हूँ जिस तरह आप आर्चरी जानते हैं, आर्चरी और स्नो स्केटिंग कहें या आइस स्कीइंग कहें, वो लद्दाखियों के खून में है। और मेरा यही मानना है कि इस फील्ड में हम बहुत आगे जा सकते हैं। अगर इसमें आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आने वाले टाइम में स्पोर्ट्स कोटा में भी जॉब के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो आर्चरी अभी हाल फ़िलहाल आप जानते हैं जिस तरह लोग क्रिकेट के शौकीन हैं, क्रिकेट में इतना जज्बा दिखाते हैं, उसी तरह हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आर्चरी में भी बहुत स्कोप है। और आर्चरी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ एफिलिएटेड है। तो हम ये प्लेटफॉर्म लोगों को दे के हमारे आने वाले नस्लों को, आने वाले बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश अपनी तरफ से करते रहेंगे।